नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जीवन मंत्रा बाय श्रीस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए ताकि मैं आपको और भी नौकरियों संबंधी और समस्त सामान्य ज्ञान संबंधी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं और वो आप तक पहुंच जाए। इसलिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना अति आवश्यक है। तो दोस्तों चलते हैं, छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती की बात करते हैं। कुछ उसके बारे में जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। संशोधित परीक्षा तिथि जो है, जो कि अभी जारी की गई, वो है 17 अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ पटवारी की परीक्षा होनी है। कुल पद जो छत्तीसगढ़ में निकाले गए हैं वो 301 हैं। आवेदन तिथि 4 मार्च 2022 तक करना है। शुल्क सामान्य श्रेणी के 350, ओबीसी का 250, एसटी 200, एससी 200। योग्यता 12वीं है। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। योग्यता के बारे में फॉर्म जिले से भरेंगे, जिस जिले से भरेंगे उसी जिले का मूल निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। परीक्षा उसी जिला में होगी और उसी जिला मुख्यालय में होगी। तो अपन बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पद निकला हुआ है, उसके बारे में डिटेल बताने जा रहा हूँ। देखिए, जिले का नाम है बलौदाबाजार 15 पद, दुर्ग 10 पद, कबीरधाम 10 पद, सुकमा 8 पद, कोरबा 18 पद, सूरजपुर 10 पद, गरियाबंद 10 पद, बालोद 10 पद, बस्तर 12 पद, बीजापुर 10 पद, रायगढ़ 30 पद, बलरामपुर रामानुजगंज 12 और धमतरी 10, बेमेतरा 12, कांकेर 18, गोरला पेंड्रा मरवाही 5 पद हैं, जांजगीर चांपा में 18 पद और जशपुर में पटवारी के 20 पद। साथ ही महासमुंद में 10 पद, राजनांदगांव में पटवारी के 15 पद, नारायणपुर में 3 और मुंगेली में 5, सरगुजा में 10 और कोरिया में 20 पद हैं। तो कुल 301 पद जारी किए गए हैं भर्ती के लिए। अपन आगे देखेंगे कि किस प्रकार से परीक्षा होना है, उसके बारे में मैं आपके सामने जानकारी पेश कर रहा हूं। दोस्तों, अब योग्यता संबंधी और शैक्षणिक अर्हता संबंधी बातों पर चर्चा करते हैं, समझते हैं। देखिए, 10+2 अर्थात 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से। मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में अर्हता होना चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा, उसके साथ डाटा एंट्री की 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना चाहिए। इसमें एक छूट दी गई है। अनुसूचित क्षेत्र के सफल स्थानीय अभ्यर्थी जो पटवारी पद पर प्रशिक्षण हेतु चयनित होंगे, उन्हें कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु 1 वर्ष की छूट की पात्रता होगी। इसका वेतन लेवल है 6। आयु सीमा 1/1/2022 को 18 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकता है। कोई भी छूट चाहे किसी भी श्रेणी का हो, 45 वर्ष से ऊपर नहीं होगा। सिलेबस की यदि चर्चा की जाए तो सिलेबस में है कंप्यूटर ज्ञान, जो कि भाग 1 में रखा गया है। इसके तहत कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किस लिए किया जाता है, इसकी एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर के प्रमुख भाग सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर की जानकारी होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम MS, DOS, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कार्यालय के उपयोग लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। इंटरनेट के उपयोग जैसे कि ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों की वेबसाइट की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। एंटीवायरस के उपयोग
कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी, मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसी के तहत सीडी, डीवीडी संबंधी जानकारी, गूगल, यूट्यूब की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ आगे भाग ख है, इसमें हिंदी व्याकरण को रखा गया है जो कि 10 अंक का है। कंप्यूटर ज्ञान 20 अंक का था, हिंदी व्याकरण 10 अंक का है। इसके तहत स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, समास रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि। आगे रस व अलंकार, दोहा, छंद, सोठा की जानकारी हो। व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों का वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ में इसी खंड में रखा गया अंग्रेजी, इसके तहत भी 10 अंक रखा गया है इसमें, और इसमें जानकारी होनी चाहिए। इसमें 3 यूनिट बनाए गए हैं। पहला यूनिट में इंग्लिश ग्रामर है, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन। यूनिट 2 में है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। यूनिट 3 में वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, प्रोवर्ब, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। फिर गणित का खंड में जो कि 30 अंकों का है, गणित खंड जो कि भाग ख में ही है, इसके तहत है कि प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक नियम की जानकारी हो। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त की जानकारी हो। भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रिया, औसत, चाल, समय और दूरी की जानकारी हो। गणित के एक इकाई के बाद दूसरी इकाई में है बीजगणित। बीजगणित के मूलभूत नियमों, संक्रियाएं, एक चर एवं दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण, ठीक है। तीसरा है, और इसी यूनिट में है औसत, चाल, समय, दूरी। इकाई 3 में है अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय, विक्रय, मूल्य, लाभ, हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। इसी गणित में है चौथी इकाई है रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ। भाग ग को भी देख लेते हैं। ख के बाद इसमें 15 अंक हैं और 15 प्रश्न। इसका मतलब 1 अंक का एक ही प्रश्न है। आगे देखिए भाग ग को हम समझते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे कि तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता आदि, इन कारणों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंधित देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। आगे सिलेबस में है कि सामान्य ज्ञान जो कि 35 अंक का है और 35 प्रश्न होंगे। इसमें है पहला भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान। इसके अंतर्गत मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा। दूसरे में है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं। छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम तक ही स्तर रहेगा।
भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तथा 1947 के बाद का जो घटनाक्रम है वो इसके तहत है। फिर भूगोल है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर तक का सामान्य भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल, पूरा सिलेबस क्लियर कर दिया गया है। चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य। फिर है राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाएं, ये सभी शामिल हैं। सामान्य विज्ञान में छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर तक भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव तथा वनस्पति विज्ञान संबंधित मूलभूत जानकारी। समसामयिक है चौथा। समसामयिक घटनाक्रम 15 प्रश्न, 15 अंक। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी, घटनाएं एवं खेल साहित्य। इसके बाद छत्तीसगढ़ की जो सामान्य जानकारी है ये 15 अंक का है, 15 प्रश्न होंगे। छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय, ये सभी सिलेबस में हैं। ध्यान से सुन लीजिए, सिलेबस दिमाग में रहना चाहिए कि हमें वास्तव में पढ़ना क्या है। ये पूरे प्रश्न जो होंगे 150 नंबर के होंगे और जिसमें 150 प्रश्न कुल मिलाकर होंगे। समय 2 घंटे का दिया जाएगा। मार्किंग जो है वो माइनस मार्किंग आधारित है, 1/4 इसमें माइनस मार्किंग है। तो अभ्यर्थियों एकदम तैयारी में जुट जाइए, समय कम है, ध्यान से अच्छी किताबें आपको पढ़नी हैं। जो किताबें सही हों ऐसी किताबें खरीदिए जो आपके हमेशा काम आए, जैसे हिंदी की किताबें, अंग्रेजी की किताबें। इस प्रकार से आप बुक का कलेक्शन कीजिए ताकि आप और भी आने वाले एग्ज़ाम में तैयारी कर सकें, फाइट कर सकें। और देखिएगा जब आप मेहनत से जुड़ेंगे तब आपका एग्ज़ाम लगातार स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता चला जाएगा, बल्कि एक नहीं कई एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाएंगे और मनचाही नौकरी प्राप्त करेंगे। तो ध्यान से आपको तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। हताश नहीं होना है। कई घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि वो असफल हो गया तो उसने ऐसा कर लिया। बिल्कुल भी हताश नहीं होना। सबसे बड़ी बात होती है हम अपने आप को ऊर्जित करें, अपने आप को ऊर्जावान बनाएं, उत्साह भरते रहें, अपना ग्रुप खुद का तैयार करें। 4-5 बच्चों का जो वास्तव में पढ़ने वाले हों वैसा ग्रुप तैयार कीजिए और पढ़िए। यदि आप वास्तव में ग्रुप बनाएंगे कि इस विषय को आप पढ़ो, इस विषय को आप पढ़ो और हम लोग एक दूसरे को उसको समझाएं, तो निश्चित रूप से आप बहुत ही कम समय में इस परीक्षा को, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों इसी पंक्ति, इसी उत्साहवर्धन वाले वाक्य के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जो भी जानकारी चाहिए होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। साथ ही सब्सक्राइब अवश्य करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। ओके दोस्तों, गुड बाय।